आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सबका फिर से स्वागत है। इस हफ्ते आपको मुझे झेलना पड़ेगा, अतुल व्यक्तिगत काम से छुट्टी पर हैं और आज बातचीत के लिए हमने शानदार पैनल जुटा है। तो मैं सबसे पहले आपका पैनल से परिचय करा देता हूं। जूम पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर पालीवाल, वो क्वियर बीट के संस्थापक और मैनेजिंग एडिटर भी हैं। दूसरा हमारे साथ जुड़ रही हैं स्मिता शर्मा। स्मिता को आप लगातार सुनते रहते हैं, वो इस समय स्वतंत्र पत्रकार हैं और वो विदेश के मामलों पे तो रिपोर्ट करती हैं और भी मामलों पे रिपोर्ट करती हैं। तो अंकुर, स्मिता, आपका स्वागत है। थैंक यू शार्दुल। थैंक यू। और स्टूडियो में मेरे साथी विकास जी और आनंद दोनों लोग हैं। उन दोनों को भी आप लगातार चर्चा पर देखते रहते हैं। तो हम बातचीत को आगे बढ़ाएं और विकास आपके सामने सुर्खियां रखें। मैं 3-4 ज़रूरी सूचनाएं आपको दे देता हूं। पहली तो ये कि इस हफ्ते से एनएल चर्चा पेवॉल के पीछे फिर से चली गई है। तो अब आपको इसे सुनने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे पास में आपको एक QR कोड दिखेगा, उसको स्कैन करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये शो इस समय आपको केवल हमारे ऐप या वेबसाइट पर ही दिखेगा। हमारे पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी आपको YouTube पर वो पूरा शो नहीं मिलेगा। Spotify पर भी इस समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहाँ पर RSS फीड अपडेट नहीं हो रही। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप subscription@newslaundry.com पर मेल भेज सकते हैं, तो हम आपको यूनिक RSS फीड का लिंक भेज देंगे जिससे आप उसे सुन सकें। दूसरी सूचना है कि 18 जून को चेन्नई में, जो आने वाला बुधवार है, 18 जून को चेन्नई में एनएल की सब्सक्राइबर मीट होने जा रही है। शायद पहली बार हो रही है। और अगर आप चेन्नई या आसपास रहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। और वहाँ पर आपको जयश्री, शब्बीर और चित्रांशु मिलेंगे। साथ ही हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट अभी भी चालू है, जो पुलिस यातनाएं देती है, बुरी तरह से बर्ताव करती है लोगों के साथ। उसमें 2 स्टोरी पब्लिश हो चुकी हैं लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया उसे पूरा करें। और एक और नया एनएल सेना प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और वो है ई वेस्ट से जुड़ा, क्योंकि हमें कई अलग अलग जगह रिपोर्टाज करते हुए पता चला कि भारत में एक तरह से ई वेस्ट का बाढ़ बना हुआ है। यहाँ उसका कोई ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा, उसको निपटाने के तरीके नहीं अपनाए जा रहे जैसे होने चाहिए। और दुनिया के कई अन्य देशों से भी यहाँ बहुत सारा ई वेस्ट आता है। और भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तो मोबाइल फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी की वजह से भी ये बढ़ता जा रहा है और ये समस्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो इस वजह से हमने ये एनएल सेना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें आप अपना योगदान कर सकते हैं। और साथ ही जो पूरे साल हमारा चल रहा है कैंपेन हवा का हक, वो अभी भी चालू है। आप उसमें जैसे भी चाहें, चाहे वो अनुदान के थ्रू हो या अपने काम के थ्रू, आप उसमें भी योगदान दे सकते हैं। प्राइड मंथ, अगर आपको पता हो तो LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए जून का महीना प्राइड मंथ, उनके गर्व का, उनके लिए उल्लास का महीने के रूप में मनाया जाता है। इस बार प्राइड महीने में सोशल मीडिया पर कम से कम मेरे सामने सकारात्मक पॉजिटिव बातों की बहार सी आ गई थी। जैसे सब कुछ बढ़िया है, हर कोई उसके लिए समर्थन कर रहा है और एकदम उल्लास है, प्रेम की पुरवाई बह रही है। हर तरफ ऐसी ही पोस्ट थी और लोग इनफैक्ट सरकारी महकमों की और सरकार की तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग में उसके बाद ये सवाल उठा और इसीलिए मैंने इस विषय को चुना भी कि क्या ये फिर से कहीं वो जो हाशिए पर जो लोग होते हैं, और LGBTQ+ समुदाय उनमें से एक है, जो हाशिए पे और समुदाय है, उनकी तरह भी ये कहीं सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन या केवल बहुत ही संभ्रांत अंग्रेजी बोलने वाला ज़्यादा पैसे वाले वर्ग का ही तो कथानक नहीं बन रहा। क्योंकि हिंदुस्तान की अधिकतर आबादी इस दुनिया में नहीं रहती, वो उससे बाहर रहती है। अब एक और बात सामने आई और अंकुर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्राइड परेड से जुड़ी जो खबरें भी आ रही थी, जो न्यूज़ आउटलेट्स थे, जो क्वियर स्पेसिफिक तो नहीं है जैसे आपका है क्वियर बीट, लेकिन नॉर्मल और पारंपरिक खबरों के एवेन्यूज़ में बहुत एक बात बार बार मेरे सामने आई कि पश्चिमी देशों में तो घोर विरोध की लहर है इस समय LGBTQ और ट्रांस लोगों के लिए, लेकिन भारत भले ही पीछे हो लेकिन वो सही रास्ते पर है।
तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, ये बात कहाँ तक सही है कि हाँ और ना कहूंगा मैं इसको। अच्छा। ऐसा भी है कि कंपेयर करें पिछले कई सालों से तो चीजें बेहतर हैं अभी। अच्छा। तो वो बेहतरी सोशल मीडिया में दिख रही है। ओवर द इयर्स काफी सारे मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे छोटे नेटवर्क्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ये सब भी आ गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो यही सब हमको अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ इश्यूज और मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, वो वाली बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उठाई नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे मैं वाकिफ हूँ, वो अगर सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे हो लेकिन अपने स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर जी। इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो और जो भी आपने सुर्खियों में पढ़ा था चोजन फैमिली का मामला हो, ये सारी बातें चल रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मामला हो, स्कूल में बुलिंग का मामला हो, ये सब भी जून के महीने में डिस्कस हो रहा है। बट ये सोशल मीडिया में नहीं दिखता क्योंकि वो एल्गोरिदम आप तो समझते ही कैसे काम, जी। किसके पास एक्सेस है, किसके पास नहीं है, कौन अच्छा वीडियो बना पाता है, कौन अच्छा वीडियो नहीं बना पाता है, इन सब चीजों से भी ये डिटरमिन करता है। लेकिन काम दोनों तरीके का हो रहा है, दोनों चीजों पे बातें हो रही हैं। ठीक, तो मतलब ये बात ठीक है फिर कि भले ही हम सही जगह पर ना हो लेकिन कम से कम सही रास्ते पर हैं, ये बात ठीक है। ये वाली बात एकदम ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें आज जो एंटी जेंडर मूवमेंट और एंटी ट्रांस मूवमेंट जो पश्चिमी देशों में चल रहा है, यूएस में एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो अफ्रीका में हो रहा है, इन सब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया कहीं बेहतर है। कि भारत के अधिकतर राज्यों में कई बार इक्का दुक्का डॉक्टर ही ऐसे मिलते हैं जो समलैंगिक या ट्रांस लोगों से इज्जत से पेश भी आते हैं। उनकी परेशानियां सुनना तो एक अलग बात है, मतलब परेशानियों को बिना हीनता के देखना, बिना नीचा दिखाए देखना तो एक दूर की कौड़ी हो जाती है। उनसे वो इज्जत से बात तक नहीं करते जानने के बाद कि अगर वो समलैंगिक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। स्पेशली सरकारी अस्पताल जो है या छोटे प्राइवेट अस्पताल जो हैं, वहां पर अभी भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली ट्रांस लोगों के साथ, क्योंकि वहां वो विजिबिलिटी वाली बात आ जाती है। विजिबिलिटी, कई लोग प्रेजेंटेशन में ट्रांस दिखते हैं, तो अभी भी ट्रांस कम्युनिटी की समझ मेडिकल समुदाय में कम है। कम इसलिए भी है क्योंकि जब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही होती है, जो वो स्ट्रीम्स चूज कर रहे होते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, साइकियाट्री हो या कुछ भी ब्लड सिस्टम से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हो, इन सब चीजों में ज्यादा आइडेंटिटी को लेके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज एंड जेंडर्स को लेके उतनी बात नहीं होती है। ये बातें धीरे धीरे अब बढ़ रही हैं। क्यों शादी को हम यहाँ तवज्जो देते हैं? क्योंकि अभी भी शादी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। आज की तारीख में अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर आप लिव इन में हैं, अगर आपके पार्टनर क्यूअर पार्टनर हैं जिनके साथ शादी करने की इजाजत नहीं है, कल को कोई अगर आपातकाल स्थिति होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है जहां आपके पार्टनर को इज हैज टू बी ऑन दी सर्जरी के लिए ऑपरेशन टेबल पे, जी, मेडिकल प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं आप मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं साइन कर सकते हैं उनके लिए। मेडिकल आप उनके लिए इमरजेंसी में दिक्कतें आएंगी। लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंसान चाहता है कि देखिए शादी अपने आप में एज एन इंस्टीट्यूशन आज कितना स्ट्रांग है, नहीं है, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। वो लोगों की इंडिविजुअल है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट मैरिज। मुझे लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में, एक खूबसूरत रिश्ते में बनना चाहते हैं, इट्स टू बी सेलिब्रेटेड, लेकिन वो लोगों के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कंपल्शन है, इट स्टेम्स फ्रॉम द लीगल मजबूरीज। तो वो राइट एक इंटायर कम्युनिटी को नहीं देना। एंड आई जस्ट रैप अप बाय सेइंग, अभी जो आपने कही ना बातें की, पश्चिमी सोशल मीडिया पर खबरें बहुत ज्यादा भी शायद नहीं दिखती हैं, या इस वक्त देखिए जो यूएस में जो हो रहा है, और शायद बहुत सारे लोगों की हाई लगी है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में जो पूरा का पूरा मेल्टडाउन नजर आ रहा है। 17वीं इवन 18वीं शताब्दी तक यूरोप में भी देखिएगा तो विवाह को प्रोक्रिएशन मात्र ही देखा गया कि एक मतलब कि अगर आप विवाह को एक प्रोक्रिएशन का साधन, अगर मतलब कि बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं तो विवाह का कोई स्वतंत्र सामाजिक अस्तित्व नहीं देखा गया। तो अभी भी जो एक जो संरक्षणवादी सोच है भारत में इसके प्रति, जो कि एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो आपने बताया, जैसे कि सरकार का पक्ष जो था उसमें
वो रेजिस्टेंस का भी एक सामाजिक जो रेजिस्टेंस है, जो संरक्षणवादी सोच है, उसमें है कि अब यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। विवाह जो है एक सोशल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएं, लेकिन जो और कुछ धर्म, लेकिन हिंदू लॉ में वो एक सैक्रामेंट है। उसको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ नहीं लिया जाता है। अगर आप डिवोर्स वगैरह में जाते हैं फिर है, लेकिन लीगल फिलॉसफी में, हिंदू लॉ में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो मैंने सुर्खी में भी पढ़ा मद्रास हाई कोर्ट वाला, कि परिवार के अवधारणा जो है उस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। तो परिवार मतलब मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा अब, जिस तरीके जो धीरे धीरे समाज में स्वीकार्यता की ओर ले जाएगा। और जहाँ तक स्वीकार्यता की बात है, ऐसा नहीं है कि स्वीकार्य नहीं था। आप इतिहास पढ़िए, इवन अब तो 2018 से किन्नर अखाड़ा भी है। तो धार्मिक अगर आप उस तरीके से मान्यता की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ का कि समाज में जो है हमारे बीच जो है ऐसे लोग हैं और उनको आप इस तरीके से मतलब ये नहीं कह सकते कि आपकी पॉलिटिक्स अलग हो सकती है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही कह दिया कि 2 ही जेंडर हैं, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल की पॉलिटिक्स अलग चीज़ है कि आप आते ही कह दें कि कुछ है और कुछ नहीं है। बट पॉलिटिक्स में नकार देने से चीज़ें नहीं चली जाती। हर साल की तरह इस साल भी बारिश आते ही पूर्वोत्तर में फिर से बाढ़ आ गई है और असम उससे सबसे ज़्यादा ग्रसित है। और ये हर साल की कहानी बन गई है। हम हर साल इस पर बात करते हैं और हर साल कुछ बात रिपीट होती है, लेकिन उन्हें रिपीट करने के अलावा और क्या किया जा सकता है। असम के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं वो अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, इनकी भी हालत ख़राब है। करीब 12,600 हेक्टेयर से ज़्यादा की धान, जूट और दालों की फसल तबाह हो गई है। 1,000 से ऊपर लोगों के मवेशी बह गए और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके अनुसार करीब 4.5 लाख से ज़्यादा जंगली जानवर प्रभावित हैं। जो कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब हम फ्लड्स की बात करते हैं उसमें खास करके पूर्वोत्तर के संदर्भ में हमें अलग करके देखना होगा कि आज जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बाढ़ भी है जो एक तरफ बारिश की वजह से है तो कुछ मैनमेड है। अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में वाटर लॉगिंग है, वो ज्यादा से ज्यादा मैनमेड है, उस पर मैं अभी बात करूंगी। दूसरी बात है, हम फ्लड की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा तबाही इस वक्त भूस्खलन से हो रही है। भूस्खलन और लैंडस्लाइड्स को भी लोग फ्लड्स के अंदर में ऐड कर दे रहे हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप IMD के वेदर पैटर्न्स को देखें, पिछले आप 30 सालों से देखें, और उसमें जो रेनफॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो घटी है। द नंबर ऑफ रेनफॉल डेज, पूर्वोत्तर को ऐसे भी दुनिया भर में हम वेटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, वहां इसीलिए जून से सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये कॉमन बात है नॉर्थ ईस्ट के लिए। लेकिन जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं उसको अगर हम देखें, रेनफॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो घटी है पिछले 30 सालों में, लेकिन फ्लडिंग की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। तो इसमें देखिए, असम के अंदर अगर आप गोलाघाट, डिब्रूगढ़, इन जैसे इलाकों की बात करें, यहाँ की स्थिति गुवाहाटी से अलग है। और असम के अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम में लैंडस्लाइड्स की वजह से इतनी जाने गई हैं। वहां रविवार को, पिछले रविवार को जब लैंडस्लाइड हुआ तो उसमें आर्मी के 3 जवान जो हैं उनकी जान गई। और ये शाटन एरिया है लेचेन डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर 6 ऐसे सेना के लोग हैं जिनके लिए अभी भी तलाश जारी है, जो मिसिंग हैं। और उम्मीदें कम हैं कि पता नहीं वो जो है सही तरीके से सर्वाइव कर पाएं या ना कर पाएं। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।